क्या बात है सुधीर बाबू, हमें यहाँ सुबह सुबह जॉगिंग पे बुलाकर आप आ रहे हैं? इतनी जल्दी हाफते लगते हैं आप? अरे मैं तो कहता हूँ कि पुलिस की नौकरी छोड़ करके मथुरा के पेड़े बनाइए, पेड़े। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप सुधीर बाबू? ये सुबह सुबह आप हमारी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? तमीज भूल गए हैं या वो भी सिखानी पड़ेगी आपको? सुधीर बाबू नहीं, सुधीर सर बोलो, सर। अच्छा अच्छा, तो अब आपको हम सर कह के बुलाएं? देखो सुबह सुबह आप हमारा दिमाग मत खराब कीजिए। ये बताइए कि यहाँ हमें जॉगिंग पार्क में क्यों बुलाया? आपको ऑर्डर्स देने के लिए बुलाया यहाँ। अच्छा, तो अब आप हमें ऑर्डर देंगे? जानते हैं हम कौन हैं? बेवकूफ। जतिन जी, आप एक बहुत बड़े बेवकूफ हैं। आपकी ओवर स्मार्टनेस हम सब पे कितनी भारी पड़ रही जानते हैं आप? आप यही कह रहे थे ना कि उस माधव पत्रकार से आप सच उगलवा कर रहोगे। उगलवा लिया आपने सच? नहीं ना। कितनी बार कहा था मैंने आपसे, कितनी बार कहा था कि वो निर्दोष है, बेगुनाह है, छोड़ दो उनको, लेकिन नहीं। आजकल आप सुनते कहाँ हैं किसी की? लेकिन आप मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए। उस माधव पत्रकार के घर जाओ और जाकर उसके पूरे परिवार से माफी मांगो। हम माफी मांगेंगे? वो भी उस 2 कौड़ी के पत्रकार माधव से? वो भी आपके कहने से? जी हाँ जतिन जी, मेरे कहने से आप उससे माफी मांगेंगे, समझे? ये जो ऑर्डर्स मैं आपको दे रहा हूं ना, ये विक्रांत जी के ऑर्डर्स हैं। याद रखना, विक्रांत जी की डिक्शनरी में गलती और माफी नाम के 2 शब्द है ही नहीं। और जिस तरह से आप गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं ना, उससे आपका भी वही हश्र होगा जो गोविंद का हुआ। बेटा आपको पूरा नाश्ता खत्म करना है, ठीक है? ये लो गरम गरम टोस्ट सैंडविच। क्रिश अब तक पहला टोस्ट खत्म नहीं किया, ये भी खत्म करना है। पापा आप ध्यान दो इस पे। सुधा, क्रिश मेरी कोई बात नहीं मानता। क्रिश बिल्कुल मस्ती नहीं। क्रिश, अरे आप सब ऐसे खड़े क्यों हो गए? ओह, डरिए मत। कमिश्नर साहब यहाँ पर कोई कार्रवाई करने नहीं आए। ये तो यहाँ पर अपनी की हुई गलतियों की माफी मांगने के लिए आए, जो गलतियां इनसे हो चुकी हैं। क्यों कमिश्नर साहब? सुधीर जी आप हमारे घर? जी मुझे आना ही पड़ा, बात ही कुछ ऐसी है। कौन सी बात? अब आप लोग आए हो, मुझे पता है क्यों आए हो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल के सुपर यंग टैलेंट बच्चों की कैटेगरी में क्रिश को चुना है। जी हाँ, आपके बेटे को। क्रिश का चुना जाना हमारे लिए भी एक सम्मान की बात है।
माधव जी, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना ही बेहतर है। एक ईमानदार पत्रकार के साथ ऐसा गलत नहीं होना चाहिए था। क्यों जतिन जी? माधव जी, हमारे इन्फॉर्मर की गलती की वजह से आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। अविनाश की जिस फाइल की वजह से ये सब कुछ हुआ वो फाइल हमें पुलिस स्टेशन में ही मिल गई। हमें अफसोस है कि आपको इतना सब कुछ सहना पड़ा। हम फिर से आपसे एक बार माफी मांगते हैं। अच्छा सुधीर बाबू, तो हम चलते हैं। ठीक। नमस्कार जी। सुधीर जी, आप बैठिए ना। सुधा, सर के लिए चाय लेकर आओ। जी। अरे क्रिश, बेटा वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ मेरे पास। क्रिश, यहाँ आओ बेटा। बेटा क्रिश, अंकल तुम्हें बुला रहे हैं ना, आओ। चलो बेटा, ये चॉकलेट्स और ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लो। क्रिश, लो बेटा। सुधीर जी, इसकी क्या आवश्यकता थी? कैसी बात कर रहे हैं माधव जी? पहली बार आपके घर आया हूं। लो बेटा। गिफ्ट लो बेटा। अच्छा क्रिश, आपको खुशी हुई है खबर सुनकर? अच्छा एक बात पूछूं, कल देर रात तक आपने क्या किया? क्रिश देर रात कभी जगता नहीं, मैं उसे जल्दी ही सुला देती हूँ। लीजिए ना। बेटी सुधीर जी। क्यों क्रिश, मम्मा ठीक कर रही है ना? कहीं आप रात में कोई गैजेट या कोई लैपटॉप तो नहीं छूते? कहीं रात वाली बात मम्मा पापा को नहीं बता दे। बिल्कुल नहीं। रात को 9 बजे के बाद लैपटॉप, वीडियो गेम्स, मोबाइल फोन्स, ये कुछ भी अलाउड नहीं है इसे। ये हमारे घर का रूल है। क्रिश, आपको पता है, जब मैं आपकी तरह एक छोटा बच्चा था ना, तो मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे लिए बहुत सारे नियम बनाए थे, लेकिन मैं वो सारे नियम तोड़ दिया करता था, क्योंकि मैं आपकी तरह अच्छा बच्चा नहीं था ना। लेकिन आप तो अच्छे बच्चे हो, है ना? हाँ। अपने माता पिता की सारी बातें मानते हो, है ना क्रिश? अच्छा तो मैं चलता हूं। और हाँ, अगर किसी कंफ्यूजन के कारण दोबारा पुलिस आ जाए तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है जी, नमस्कार। सुधीर जी, आप हमारे घर आए, कमिश्नर जतिन ने मुझसे माफी मांगी, ये सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आप हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? आज मैं जिस जगह पर पहुंचा हूं, मैं जानता हूं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मुश्किलों का सामना किया है, कितने पड़ाव मैंने पार किए हैं, ये सिर्फ मुझे पता है। और माधव जी, जब मैं आपकी तरफ देखता हूं ना, तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी शक्ल नजर आती है।
मेहनती और ईमानदार लोगों की परख है मुझे। मैं जानता हूं कि आपके लिए आपका ईमान ही सब कुछ है, और ऐसे ईमान वाले इंसान के लिए अगर मैं कुछ कर सकूं, मैं उसकी मदद कर सकूं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मुझे पता है आप क्या चाहते हो। ये आपका बड़प्पन है। अच्छा, मैं चलता हूं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। क्रिश, जहां तक मुझे याद है तुमने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि तुम्हें ये गैजेट्स, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, गेम्स, इसका बहुत शौक है ना? तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते क्रिश? अपने मम्मी डैडी से परमिशन लेकर मेरे ऑफिस चलो। वहां पर तुम्हारे मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तुमको बहुत मजा आएगा, और तुम ये भी देख पाओगे कि हम लोग काम कैसे करते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती वो अकेला इतनी बड़ी कंपनी में जाए, और वैसे भी स्कूल बंद होने के कारण इसकी बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई है, तो ये फिलहाल पढ़ाई पे ही ध्यान देगा तो अच्छा है। अगर क्रिश को ऑफिस नहीं ले जा पाया तो फिर विक्रांत जी को क्या जवाब दूंगा? कब से मैं अपनी मौत के जिम्मेदार लोगों से मिलने की इच्छा रखता था, और अब वो पूरी होने को है। इंसाफ की घड़ी अब पास है। डर तो लग रहा है, पर मुझे विश्वास है कान्हा मेरे साथ है। मुझे अपने परिवार की रक्षा के लिए आगे बढ़ना ही होगा। सुधा, सुधीर जी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो हमारे क्रिश को बढ़ावा दे रहे, और मुझे पक्का यकीन है कि सुधीर जी हमारे क्रिश के लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगे, और एक बार हमारे क्रिश को स्कॉलरशिप मिल जाए तो उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा माधव जी, आपके बेटे में वो काबिलियत है। मैं इसके लिए गाड़ी भिजवा देता हूं। मैं चलता हूं। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। बाय क्रिश। क्या माधव, आप भी क्यों हाँ कह दिया? क्रिश इतनी बड़ी कंपनी में जाके क्या करेगा अकेला? सुधा, सुधीर जी खुद चलकर हमारे घर आए हैं हमारे क्रिश के लिए। अगर वो सुधीर जी के साथ जाएगा तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। बेटा आओ, तुम्हारी मम्मा को तो कोई भी चीज ठीक लगती ही नहीं। आओ तुम नाश्ता करो। आओ बेटा। माधव, माधव उठिए माधव। क्या हुआ सुधा? क्रिश अपने कमरे में नहीं है। क्या? क्रिश कमरे में नहीं है माधव, ढूंढिए ना उसे। पता नहीं वो कहाँ चला गया होगा। उस रात को भी चला गया था। ये तो सरासर गलत बात है। क्रिश हमेशा खुद परेशानी मोल लेता है और हमें भी परेशान करता है। ये बात उसे समझनी होगी कि अगर वो प्रॉमिस करता है तो उसे निभाना भी चाहिए। अब उसे ढूंढिए ना, जल्दी जल्दी चलिए। क्रिश! क्या हुआ सुधा? माधव, माधव हमारा क्रिश, उसे सुधा, मैंने बहुत भयानक सपना देखा। हमारे क्रिश का। मैं अभी आती हूँ। सुधा, क्रिश, सुधा, देखो क्रिश कितने आराम से सो रहा है और तुम खामखा परेशान हो रही हो। माधव, उसकी जिंदगी में इतना कुछ हो रहा है, मुझे हर वक्त एक डर सा लगा रहता है। सुधा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक होगा। चलो, क्रिश सो रहा है, तुम भी जाकर आराम करो, ठीक है? चलो।
ये कान्हा आज बहुत हिम्मत करके घर से निकला हूँ। माँ तो आने ही नहीं दे रही थी, मगर इस रास्ते पर तो मुझे अकेला ही चलना है। थैंक यू कान्हा, आपने मेरे अपने दुश्मनों से मिलने का रास्ता बना दिया है। एक बार मुझे दोबारा जन्म देकर मौका दिया और अब यहाँ आने के लिए रास्ता दिखाया और मेरी मदद भी की। सुमायरा को तो मैं अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता था और आज वो भी इन लोगों के साथ है। क्या उस दिन जब वो मुझसे मिली थी तो कुछ छुपा रही थी, इसलिए मेरे शादी के प्रपोजल को टाल रही थी। मुझसे शादी करोगी? अभी हम अभी मिले हैं, इतनी जल्दी इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? क्या सुमायरा भोली भाली है या उसके हाथों में भी मेरा खून लगा है? कितने सवाल हैं मेरे मन में जिनका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। क्यों 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 ऐसा हुआ मेरे साथ? बाहर वालों को तो मैं नहीं जानता, पर मेरे अपनों ने क्यों ऐसा किया मेरे साथ? क्या मेरी अच्छाई ही मेरे लिए श्राप बन गई थी? जिंदगी में 2 चांस किसी को भी नहीं मिलते, मगर कान्हा ने मुझे दूसरा चांस दिया है और कृष्ण यानी मुझे बदला लेने के लिए पैदा किया है। और आज से मेरा नया सफर शुरू हो रहा है। एक ऐसा सफर जिससे उन लोगों को बहुत तकलीफ हो सकती है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे पिछले जन्म में मारा था और आज ये कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। आज से अविनाश और कृष्ण का एक ही मकसद है, इंसाफ करना और कातिलों को सजा दिलाना।